राधे राधे। बेटा, आज हम आपके सामने व्याकरण सीरीज के अंतर्गत फिर एक नए शीर्षक के साथ हाजिर हो गए हैं और मेरा शीर्षक है अलंकार। हम काव्य सौंदर्य के तत्व आपको बता रहे थे, जिसमें से हमने रस और छंद आपको बता दिया था अलंकार में। तो चलिए आज अलंकार की सीरीज भी लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए पहले ये जाने अलंकार होता क्या है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जो चीज बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार किसको कहते हैं? जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्द अलंकार होता है। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण, ध्यान दीजिएगा, शब्द, जब काव्य में कुछ विशेष शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या उसकी शोभा बढ़ती है तो वहां शब्द अलंकार होता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाले कोई दूसरे शब्द रख दिए जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। मतलब जिन शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यदि हम उसकी जगह पर उसके पर्यायवाची शब्दों को अगर रख दें तो फिर उसका जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो जो शब्द चमत्कार उत्पन्न करते हैं वही शब्द होना चाहिए, भले ही उनके कितने पर्यायवाची क्यों ना हो, उनका अर्थ मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द क्यों ना हो, उनको वहां पर रख देने से उसकी जो शोभा है वो खत्म हो जाती है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय जग या पाए ही बौराय। मतलब कनक, कनक कनक माने सोना। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अब यहाँ पर जो सौंदर्य है, जो शोभा बढ़ रही है, वो कनक कनक शब्दों से बढ़ी है, क्योंकि कनक ये सोना और धतूरा दो ऐसी चीज है कि इन दोनों का अहंकार जब जब अधिक हो जाता है, अर्थात जब मनुष्य अधिक सोना पा जाए या अधिक धतूरा खा जाए तो क्या हो जाता है? खाए बौराए जग। उसे खा करके, धतूरे को खा करके या तो वो बौरा जाता है, यानी कि अपना होशोहवास खो देता है, और यदि किसी को आवश्यकता से अधिक सोना मिल जाए तो उसे पा करके वो बौरा जाता है। तो अब यहाँ पर जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है ये इन दोनों से, अब इनका पर्यायवाची शब्द अगर हम रख दें, स्वर्ण है तो उससे इसकी जो शोभा है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कनक शब्द के कारण जो चमत्कार है वो पर्यायवाची शब्द रखते ही समाप्त हो जाएगा। अब आइए अर्थालंकार। जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वह अर्थ अलंकार माना जाता है। जहाँ काव्य में अर्थगत अर्थात कुछ ऐसा शब्द होगा जिसके अर्थ के कारण वहां पर चमत्कार का मतलब उसकी शोभा बढ़ जाती है। चमत्कार का मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ से वहां पर उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो वहां शब्द से शोभा बढ़ती है या शब्दों के अर्थ से शोभा बढ़ती है, इसलिए इस अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। और इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर यदि उनका कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब अर्थालंकार में अगर हम उसका कोई पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार अर्थ से उत्पन्न हो रहा है, शब्द से नहीं उत्पन्न हो रहा। उदाहरण स्वरूप देखिए, चरण कमल बंदव हरि राय। चरण कमल, चरण रूपी कमल की मैं वंदना करता हूँ ईश्वर, मैं ईश्वर का चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर कमल, कमल का पर्यायवाची जलज होता है, अगर हम उसको यहाँ पर जलज भी रख देंगे तो भी जलज का अर्थ भी आपका क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अगर हम उसका पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो उसके अर्थगत सौंदर्य पर कोई भी प्रभाव या अंतर नहीं पड़ता है। अब शब्दालंकार भी कई प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार भी कई प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम शब्दालंकार के भेद आपको बताते हैं कि कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं। पहला होता है
अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार में पहला होता है अनुप्रास। अब ये शब्द अलंकार जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वही शब्द अलंकार होगा। तो अनुप्रास जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समान वर्णों की, शब्दों की नहीं कहा जा रहा है, वर्ण जैसे क ख ग घ छ छ ज ज, इसमें से कोई एक वर्ण, उन वर्णों की जब कई बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब बार बार वो आते हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने कई कई उदाहरण दिया हुआ है केवल जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहला है बनन में बागन में बगरियो बसंत है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। ठीक है। अब दूसरा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तीसरा है रघुपति राघव राजा राम। चौथा है करौ कुबत जग कुटिलता तजौन दीन दयाल। ये चार उदाहरण हमने आपको दिए हैं। अब देखिए पहले वाले में क्या है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। कौन सा वर्ण कई बार आया है, बा। यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण में लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा। उपर्युक्त उदाहरणों में के अंतर्गत प्रथम में बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें आपका ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और करौ कुबत जग कुटिलता तजौन दीन दयाल, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं लेकिन वो आते नहीं है, आपको सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही आता है, इसलिए हमने उसके भेद के बारे में आपको नहीं बताया है। 4-5 भेद होते हैं इसलिए हमने उसको नहीं बताया है। ठीक है बेटा। तो चलिए दूसरा है यमक अलंकार। शब्द अलंकार का ही दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। युग्म दो, जोड़ा यानी जो जोड़े में दो चीज होती है कि नहीं। इस प्रकार जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वह यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ है जोड़ा या युग्म, यानी कि अगर किसी पद में किसी पद में अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, शब्द तो एक ही शब्द कई बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे भी हमने ऊपर एक कभी आपको बताया था कनक 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 के सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर एक कनक कनक 2 बार आया है लेकिन एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ है धतूरा। दो चीज दोनों आए तो एक ही शब्द 2 बार है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग था, इसलिए वहां पे यमक अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण दिया, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पर ये ऊंचे घोर मंदिर, ये ऊंचे घोर मंदिर जो है यहाँ पर या तो शब्द हो या तो शब्दों का समूह हो, एक से अधिक बार आया हो, यहाँ पे शब्दों का समूह है। वहां पर जो हमने कनक कनक बताया वहां शब्द था कनक कनक, और ये शब्दों का समूह है ऊंचे घोर मंदिर ऊंचे घोर मंदिर। यहाँ पर इसका 2 अर्थ है। पहले वाले का अर्थ है महल और दूसरे वाले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है पर्वत की गुफाएं या पर्वत कंदराएं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर यानी महलों में रहने वाली आज कहाँ रह रही है, पर्वत कंदराओं में रह रही है। तो इसलिए इन दोनों का शब्दों का समूह तो एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। दूसरा है ऊधव जोग जोग हम नाही, ये तो आप लोग पढ़े हैं ऊधव जोग जोग हम। अब यहाँ पर देखिए 2 बार जोग शब्द आया है। अब शब्द 2 आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, एक ही शब्द है लेकिन अलग। एक जोग का अर्थ है योग साधना, एक पहले वाले योग का अर्थ है योग साधना और दूसरे वाले का अर्थ है योग्य। हे उद्धव हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और एक उदाहरण देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा। अब यहाँ पे कुल कुल
एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहले कुल खग कुल यानी पक्षियों का समूह, यानी इस कुल का अर्थ हुआ समूह। कुल सा बोल रहा, कुल माने पक्षियों का कलरव। तो एक कुल का अर्थ समूह, दूसरे कुल का अर्थ कलरव से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आया समझ में बेटा? इसी तरह से और भी कई उदाहरण है लेकिन अब संभव नहीं हम आपको सब दे सके, तो इसलिए समझा दिया है। अब आप लोग तो इतना आगे कर ही सकते हो। चलिए तीसरा है श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। श्लिष्ट माने छुपा हुआ। इस प्रकार जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द तो एक ही हो लेकिन उस एक शब्द के वहां पर कई अर्थ निकल रहे हो, एक से ज्यादा, दो तीन निकल रहे हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार। यमक और श्लेष में यही होता है, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष में एक से अधिक अर्थ होते, शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ जो है एक से ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर आप कहेंगे पानी तो कई बार आया, यहाँ पर पानी शब्द श्लिष्ट है। कौन सा पानी? तीसरी बार जो पानी आया है ये श्लिष्ट है, मतलब छुपा हुआ है, इसका कई अर्थ है। रहीमन पानी राखे, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को सदैव बचा के रखना चाहिए क्योंकि बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के ये सारा संसार सूना है, क्योंकि मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता ही पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक उसी प्रकार से अब इस पानी का तीन अर्थ है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, पहला अर्थ मोती, मोती की चमक। सीप में मोती होता है, अगर उसमें पानी ना पड़े तो मोती पे चमक ही नहीं आएगी। तो इसके तीन अर्थ हैं, चमक मोती के पक्ष में, दूसरा मानुष, मानुष माने मनुष्य, और पानी का यहाँ पे अर्थ होगा प्रतिष्ठा। यदि एक बार मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाए तो मनुष्य मनुष्य क्या नहीं कहलाता है। तो दूसरा प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, और चून माने चूना, बिना जल के चूना कभी बन ही नहीं सकता है। तो तीस तथा जल आटे के चून है, सॉरी चूना नहीं, चून माने आटा, आटे के पक्ष में। आटा कैसे सानोगे? बिना पानी के तो सान नहीं सकते हो। तो यहाँ बिना पानी, तो ये तीन अर्थ था। पहला अर्थ था चमक मोती के पक्ष में, दूसरा प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, तथा तीसरा जल आटे के पक्ष में। तो ये जो तीसरा वाला पानी है ये श्लिष्ट था। इन दोनों पानी का अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर सुरक्षा करनी चाहिए, पानी को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के ये सारा संसार शून्य है। ठीक उसी सुना है, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि पानी ना मिले तो मोती में चमक नहीं आएगी, और प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए, प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि, प्रतिष्ठा चली गई तो मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहता है। और चून माने आटा, आटा सानने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से इसके शब्द तो एक है लेकिन उसके तीन अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब यहाँ पर घनश्याम, घन माने बादल, श्याम माने काले। पहले एक घनश्याम का अर्थ हुआ काला बादल, हमने बादल ही लिखा है, काला बादल, और दूसरे का घनश्याम श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। तो नवजीवन दो, पानी जब बरसता है तो इस संसार के लोगों को नवजीवन प्रदान करता है, नवजीवन का संचार करता है। और कृष्ण जी के पक्ष में, हे कृष्ण जी हमें एक नया जीवन प्रदान करो। तो इस तरह से घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, बादल और श्री कृष्ण, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, आपकी किताब का ही है, बिहारी दास का, अजो तरयौना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लहियो बस मुक्तन के संग। यहाँ पर इस दोहे का अर्थ दो पक्षों में है, एक सत्संग के पक्ष में है, एक आभूषण के पक्ष में है। तो इसलिए यहाँ पर कई शब्द हैं जिनके की दो दो अर्थ हैं। हमने लिखा है तरयौना, तरयौना, ये तरयौना शब्द का तीन अर्थ है। एक तो कान का आभूषण होता है तरयौना का अर्थ,
एक होता है मोक्ष प्राप्त नहीं होना, तरा नहीं, और एक तर्यौने का अर्थ होता है नीचे की ओर झुका हुआ। तो तर्यौना के तीन अर्थ हैं, एक कान का आभूषण, एक है आपका मोक्ष, तरा नहीं, जो कहते हैं ना तरा नहीं, मोक्ष ना मिलना, और एक अर्थ होता है अधोमुख। अधोमुख माने नीचे की ओर मुख लटका हुआ, नीचे की ओर लटका हुआ। तो इस तरह से इसके तीन अर्थ हुए। श्रुति, श्रुति के दो अर्थ हैं श्रुति शब्द के। श्रुति एक अर्थ है इसका वेद, श्रुति माने वेद, और इसका दूसरा अर्थ होता है कान, श्रुति और कान। तो श्रुति का दो अर्थ है, वेद और कान। तीसरा है बेसरी। बेसरी शब्द का भी दो अर्थ है। इसका एक अर्थ है नाक का आभूषण, बेसरी माने नाक का आभूषण, और बेसरी का अर्थ है अत्यंत नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति, बेसरी का मतलब। और मुक्तनु, मुक्तनु शब्द, मुक्तनु माने एक तो मोती हुआ और एक हुआ सज्जन पुरुष। और नाक शब्द के, ये नाक, इस नाक शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक स्वर्ग और दूसरा नासिका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शब्द तो एक है लेकिन उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। ठीक बेटा, आया समझ में? ध्यान से पढ़िएगा, रटने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अगले लेक्चर में फिर हम अर्था अलंकार भी दो बार में बता करके खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर ले, थोड़ा बड़ा होगा जरूर, लेकिन अगर नहीं होगा तो चलिए दो लेक्चर में उसे भी हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए